Hello bachcho, let's read this question. The question says a gentleman buys every year bank certificate of value exceeding the last year purchase by 25 rupees. After 20 years, he finds that the value of certificate purchased by him is 7250 rupees. Find the value of the certificates bought by him in the first year. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जेंटलमैन है जो हर साल बैंक सर्टिफिकेट खरीदते हैं वैल्यू एक्सीडिंग द लास्ट ईयर परचेज बाय 25। मतलब अगर आज उन्होंने ए रुपीज का खरीदा है तो अगले साल उसमें 25 और ज्यादा हो जाएगा, वो अगले साल ए प्लस 25 का हो जाएगा वो। अब 20 ईयर्स के बाद उन्होंने जब देखा कि टोटल सर्टिफिकेट उन्होंने कितने परचेज, टोटल कितनी अमाउंट के उन्होंने सर्टिफिकेट परचेज करनी है, तो वो उन्हें पता चला 7250। फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट बॉट बाय हिम इन फर्स्ट ईयर। तो हमें बताना है उन्होंने फर्स्ट ईयर पहले साल में कितने रुपए का सर्टिफिकेट खरीदा होगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं मान लेती हूँ लेट दी सर्टिफिकेट परचेज्ड बाय हिम इन फर्स्ट ईयर बी रुपीज ए रुपीज का खरीदा। तो सपोज अगर इन्होंने ए रुपीज का पहले साल में खरीदा है तो अगले साल में कितना ए प्लस 25 का हो गया होगा। उससे नेक्स्ट साल में ए प्लस 50 का हो गया होगा। उससे नेक्स्ट साल में ए प्लस 75 का हो गया होगा एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो हर टर्म में प्लस 25 हो रहा है। इससे इसमें देखें तो प्लस 25, इससे इसमें देखें तो प्लस 25। ठीक है, तो जब हमारी जब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम होता है तो वो क्या होता है, वो सीरीज किस में हो जाती है, एपी में। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, सो दिस इज इन एन एपी। ये सीरीज किस में है हमारी, एपी में है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि 20 ईयर्स के जो सर्टिफिकेट के परचेज की प्राइस है वो कितनी है, 7250। मतलब सम ऑफ 20 ईयर्स जो है, उसका सम ऑफ 20 ईयर्स का जो अमाउंट का सम है, 20 ईयर्स के अमाउंट का sum जो है वो किसके बराबर है, 7250। ठीक है, अब यहाँ पर 20 ईयर्स, अब यहाँ पर हमने फर्स्ट टर्म ए ली है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो एडजेसेंट कॉमन डिफरेंस होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस किसका होगा, क्या होगा, कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू होगा 25 रुपीज के बराबर। ठीक है, और फर्स्ट टर्म ए है और नंबर ऑफ टर्म्स 20 है। तो अब मैं ये वाला सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाऊंगी, तो 20/2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन, मतलब 19 इंटू डी कितना है, 25। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट भी करते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 7250। तो इसको मैं कट करूंगी, 10 हो जाएगा और जीरो से जीरो कैंसिल। तो ये आ गया मेरे पास 2a प्लस 19 इंटू 5 कितने होते हैं, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 22, और 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। तो ये 475 हो गया। 475 इज इक्वल टू 725। 2a इज इक्वल टू 725 माइनस 475। तो ये कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो, 12 में से 7 गए 5 और 6 में से 4 गए 2। 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125। और a क्या है हमारे पास, कि फर्स्ट ईयर में जो उसने सर्टिफिकेट खरीदा है उसकी अमाउंट। सो द अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट इन फर्स्ट ईयर, ये आ गई मेरे पास ₹125। और यही मुझे फाइंड आउट करनी थी। सो द फाइनल आंसर इज अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट इन फर्स्ट ईयर इज ₹125। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।